सो हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो टॉपिक था उसको हम लोग देखे थे। और वहां पर हम लोग देखे थे कि दो टर्म्स हम लोग को मिला था। एक होता है एक था वेट स्टीम और दूसरा था ड्राई स्टीम। तो ये दोनों टर्म्स जो थे वो क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, कैसे ये बनते हैं, इन सभी बातों का जो डिस्कशन है इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वेट स्टीम वर्सेस ड्राई स्टीम, तो इन्हीं दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि है वेट का मतलब भीगा हुआ और ड्राई का मतलब सूखा हुआ, यानी कि सूखा हुआ स्टीम और जो भीगा हुआ स्टीम है। ओके, बाकी इन दोनों को डिफरेंशिएट करने से पहले और ये जो दोनों चीज है वो क्या होता है उसको समझने से पहले हम लोग इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक आइडिया है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। उसको समझ लेने के बाद ये ऑलरेडी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज होता क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, और कौन सा बेटर है। तो देखिए, हम लोग इसको समझने से पहले एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो कि डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपने घरों में पानी जरूर गर्म किया होगा। ओके, तो सपोज कीजिए कि एक कंटेनर में आप पानी को गर्म कर रहे हैं। ओके, कंडीशन क्या है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, मान लीजिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही ना आप गर्म करेंगे। तो यहाँ पर पानी का जो टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे पानी का टेम्परेचर है। तो अब इसको आपको गर्म करना है, यानी कि भाप बनाना है। ओके, तो यहाँ पर आप हीट देंगे। ओके, तो जब हीट देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि ये डायरेक्ट हीट बन जाएगा, डायरेक्ट आपका स्टीम बन जाएगा। ओके, ऐसा तो नहीं होगा, ये धीरे धीरे ही होगा। तो अब जैसे आप हीट दिए तो ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है, इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यानी कि टेक्निकली बोले तो ये आपका सेंसिबल हीट को गेन करेगा, इस वाटर की इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करे। अरे कहना क्या चाहते हो? और सिंपल भाषा में बात करें तो इसका टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा। ओके, यानी कि ये 25 डिग्री था तो अब धीरे धीरे 40 होगा, 50 होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उस पर, जैसे कि 180 है। ओके, तो उस पर जो सेचुरेशन टेम्परेचर होता है उस पर कितना होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही आएगा तो वहां पर कुछ समय के लिए अब वो होल्ड हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, लेटेंट हीट लेगा और धीरे धीरे अपना फेज जो है वो चेंज करेगा। पहले वेट स्टीम बनेगा, फिर वो धीरे धीरे अपना वेटनेस को खोता जाएगा और पूरी तरह से ड्राई होगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसको आप इस ग्राफ की मदद से इजीली समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक्स और वाई पे टेम्परेचर और हीट को लिया है, तो यहाँ पर एक सर्टेन टेम्परेचर पर आपका वाटर को आप हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हीट देंगे आपका टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 डिग्री था तो यहाँ पे 25 डिग्री हो गया। ओके, तो यहाँ पर जैसे जैसे आप टेम्परेचर दिए तो यहाँ पर ये 100 डिग्री के आसपास ये पहुंच गया। अब 100 डिग्री पर अब जैसे ही पहुंचेगा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपका पूरी तरह से वो ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आप घर में भी देखते होंगे जब पानी आप गर्म किए होंगे तो सडनली आपका तेजी से स्टीम नहीं आने लगता है, धीरे धीरे ही आता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही आपका ये 100 डिग्री पहुंचेगा तो अब क्या करेगा, ये जो हीट आप अप्लाई कर रहे हैं वहां से वो लेटेंट हीट को वो गेन करेगा। अब जैसे जैसे लेटेंट हीट को वो वहां पे गेन करेगा तो ये आपका स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा यानी कि इसका वेटनेस जो है वो कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो ये वाटर है, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये वेट स्टीम है, यहाँ पर भी वेट स्टीम है, यहाँ पर भी वेट स्टीम है। और इस पॉइंट पे अगर बात करें तो ये यहाँ पर पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये सेचुरेटेड स्टीम बन जाता है। और यहाँ पर ये पूरी तरह से ड्राई, यानी कि इसमें कोई भी वेटनेस नहीं रहता है, जिसको हम लोग ड्राई स्टीम बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये अगर हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर और राइज करेगा। ओके, तो यहाँ पर इस पॉइंट से जो भी आपका स्टीम मिलता है वो होता है वेट स्टीम, जिसमें मॉइस्चर अवेलेबल होते हैं। और इस पॉइंट पे जो आपको स्टीम मिलता है वो होता है ड्राई स्टीम, जिसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है। अच्छा, तो इस तरह से ड्राई स्टीम या वेट स्टीम प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग डिफरेंस को देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वेट स्टीम के बारे में बात करते हैं, फिर ड्राई स्टीम के बारे में देखेंगे। ओके, साथ साथ तो पहला जो डिफरेंशिएट है कि वेट स्टीम कंटेन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दैट इज ए ब्लेंड ऑफ वाटर एंड स्टीम। तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि वेट स्टीम क्या है कि ये आपका वाटर के ड्रॉपलेट यानी वाटर के जो कंटेंट्स होंगे उसमें मौजूद होगा, यानी कि इट इज द ब्लेंड ऑफ वाटर एंड स्टीम। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर, ये वाटर और स्टीम का मिक्सचर होगा। ठीक है, वेट स्टीम। वहीं अगर ड्राई स्टीम की बात करें तो ड्राई स्टीम विदाउट एनी वाटर ड्रॉपलेट इज नोन एज ड्राई स्टीम, यानी कि वैसा स्टीम जिसमें कोई भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं होगा उसको हम लोग ड्राई स्टीम बोलेंगे।
नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, इट इज नॉट प्योर वेपर फेज, ये पूरी तरह से वेपर फेज में नहीं होता है। और इसके बारे में बात करें तो इट इज ए प्योर वेपर फेज, ये पूरी तरह से वेपर फेज में होता है क्योंकि इसमें कोई भी मोशन नहीं होता। नेक्स्ट है, इट कोरोड सस्टेप्टिबल इक्विपमेंट सच एज टरबाइन ब्लेड, लो प्रेशर स्टीम पाइप वर्क्स एंड हीट एक्सचेंजर। ये क्या करता है, अगर इस स्टीम का यूज हम लोग इस इक्विपमेंट में यूज करेंगे ना, जैसे टरबाइन ब्लेड हुआ या स्टीम पाइप वर्क हुआ या हीट एक्सचेंजर हुआ, तो उस चीज को वो कोरोड करेगा, यानी क्रोजन होगा, ठीक है, वहां रस्टिंग होगा। नेक्स्ट, अगर ये वहीं पे अगर ड्राई स्टीम का यूज करेंगे तो ये अवॉइड करेगा, यानी वहां पे क्रोजन नहीं होगा। नेक्स्ट डिफरेंस है, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन एज इट मे कंडेंस बैक टू द लिक्विड फेज बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, तो ये लिक्विड फेज में चला जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो स्टेटस है, जो ये वेपर फेज में था, उसमें ये मेंटेन करना मुश्किल होता है, ओके। वहीं अगर ड्राई स्टीम की बात करें तो इट इज इजी टू मेंटेन एंड यूज फॉर हीट हीटिंग एज इट कैन ट्रांसफर एनर्जी मोर एफिशिएंटली। इसका जो इसमें मेंटेन करना भी आसान होता है, और दूसरी चीज जो है कि ये हीट ट्रांसफर के लिए बेस्ट होता है, ठीक है, बेटर होता है। इसमें आपका आसानी से जो हीट ट्रांसफर होता है और एफिशिएंटली होता है, यानी कि ये जो ड्राई स्टीम जो होता है वो बेटर होता है, ओके, हीट ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में, ओके। तो यही हो गया इन दोनों में डिफरेंस। आई होप कि ये जो छोटा सा टॉपिक था वो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।